संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी बेइज्जती हो गई है। आतंकवाद विरोधी समिति का वाइस चेयर बनाया गया है पाकिस्तान को। उसी पाकिस्तान को जो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है। 4 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने फैसला सुनाया, पाकिस्तान अब काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयर बनेगा और तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर भी। यह वही पाकिस्तान है जहां 150 से ज्यादा यूएन द्वारा नामित आतंकवादी और संगठन छुपे बैठे हैं। क्या यह मजाक नहीं है कि जिस देश में ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, वही देश अब आतंकवाद रोकने का जिम्मा संभालेगा? अब्बोटाबाद में पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी से सिर्फ 800 गज की दूरी पर ओसामा सालों तक रहा और पाकिस्तान कहता है उन्हें पता नहीं था। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सभी आतंकी संगठन खुलेआम पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद आज भी पाकिस्तान में सुरक्षित है और अब यही पाकिस्तान बताएगा कि आतंकवाद कैसे रोकना है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह नियुक्ति भारत के लिए कितनी घातक है। द रेजिस्टेंस फ्रंट, पालगाम हमले के जिम्मेदार आतंकी संगठन को भारत प्रतिबंधित करवाना चाहता है, लेकिन अब पाकिस्तान के पास वीटो पावर है। वे भारत के हर प्रयास को रोक सकते हैं। पश्चिमी देशों ने जानबूझकर यह फैसला लिया है। वे चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके काम आए, इसलिए इस तरह के पद दे रहे हैं। याद रखिए, यह वही यूएन है जहां चीन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बैठता है, जहां अपने ही लोगों के मानवाधिकार नहीं हैं। उत्तर कोरिया को निरस्त्रीकरण एजेंसी का प्रमुख बनाया गया था, अब पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति में। पाकिस्तान के पास अब 2.5 साल तक यह अधिकार रहेगा। वे एजेंडा तय करेंगे, कहानी बनाएंगे। पाकिस्तानी तालिबान या बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूह जो उनके खिलाफ काम करते हैं, उन्हें निशाना बनाया जाएगा, लेकिन भारत के खिलाफ काम करने वाले आतंकियों को बचाया जाएगा। यह सिस्टम पूरी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि इसे कौन तोड़ना चाहता है। जब तक भारत जैसे देश विकसित होते रहेंगे, तब तक ये ताकतें हमें रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाते रहेंगे। यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है, पूरी दुनिया के लिए यह शर्म की बात है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला देश आतंकवाद रोकने की जिम्मेदारी संभाल रहा है। लंबे समय में हमें इस पूरी व्यवस्था में सुधार की मांग करनी होगी, क्योंकि यह व्यवस्था दिखाती है कि वैश्विक न्याय कितना अंधा है। चोर को घर की चौकीदारी सौंपने से बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? सत्यमेव जयते।